हेलो। हेलो भगत जी, सत साहिब। सत्साई बहन जी। भगत जी, कितनी बार फोन कर लिया, आपको उठाते ही नहीं हो। बहन जी दास अकेला है, क्या करे, फिर सारा दिन काम भी करते हैं, शाम को 5-10 भाइयों से बातचीत हो पाती है बड़ी मुश्किल से। अच्छा भगत जी, मैं ये कह रही हूँ, उस दिन आपसे बात हुई, मेरे को थोड़ी मतलब टेंशन थोड़ी खत्म हुई, पर मैं यहीं पे जो भगत जी हैं हमारे, मतलब उन्होंने भी नाम ले रखा, उन्होंने काफी साल से ले रखा है जी। 14-15 से। तो मैं उस दिन ऐसे ही बता रही थी आपके बारे में, मैंने की भगत जी से मेरी बात हुई तो कह रही नहीं नहीं, और वो तो ये है गुरुद्रोही है, ऐसे है वैसे है। तो मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, दोबारा से मेरे टेंशन हुई थी। मैंने की मेरी बात हुई, कितनी देर मैंने आपसे बात की भगत जी, तो उनमें से एक बात तो मेरे को ऐसी नहीं लगी कि गुरुजी के खिलाफ हो कोई जी। है। तो एक भी तो मतलब एक भी लक्षण तो ऐसा लगा नहीं मेरे को अभी तक, जब आपसे उस दिन मैंने बात की कि मतलब आप गुरुजी के खिलाफ हो। और देखो, जब एक बार गुरु बना लिया जाता है तो उसके खिलाफ होना, तो ये सोच लो कि परमात्मा के खिलाफ होना, और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। हमारी क्या औकात, हम तो सुख समझी हुए सही बात हैं। तो आप, मैं कह रही इतने बड़े मतलब भगत होकर, इतने समझदार होकर, तो कैसे परमात्मा के खिलाफ होने की मतलब हिम्मत भी कैसे हो सकती है। हिम्मत तो जीव कर सकता है बहन, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काल भी बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है। काल के आगे जीव की क्या बसाई, दो ही तो प्लेयर हैं यहाँ इस खेल में, एक तो परमात्मा और एक हाँ, काल। तो फिर देखो, आप इतने दिन से जुड़े, आप बहुत पुराने हो, तो आप मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि आप ऐसा कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं बहन जी अपनी नहीं कह रहा। आप कह रही हो ना कि भाई भगत हिम्मत कैसे कर सकता है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिम्मत तो काल करवा देता है। हाँ हाँ हाँ, काल तो करवा देता है, पर हाँ। देखो वही बात है। पर मुझे तो एक लक्षण भी नहीं लगा, पर उस दिन से ना मैं इतना मतलब परेशान हो गई इस बात को अब सोच के। बहन जी मैंने आप एक कहा बात बताइए, हम भगत दुनिया जी, को मैं समझाते हैं, हम दुनिया को जैसे कोई कहता है कि भाई संत रामपाल देशद्रोही, संत रामपाल देशद्रोही, आपके हम्म, मन में कभी आया कि भाई हमारे गुरु कभी देशद्रोही है या हो सकते हैं? मैं तो इस बात को सोचती ही नहीं, मैंने की तो दुनिया पागल ठीक है, इसी मैं प्रकार यही बहन जी, सोचती हूँ। ठीक इसी प्रकार उन भक्तों को, जिस प्रकार जगत वालों को नहीं समझा सकते जो गुरु जी को देशद्रोही मानते हैं, ठीक उसी प्रकार संगत में फिलहाल उन लोगों को समझाना, ये समझ लो एक तरीके से दीवार से सिर मारना है जो ये कहते हैं कि पवन गुरुद्रोही। दो बंदों का कह रही है, दो बंदों का वो भगतमती नाम बता रही थी, एक आपके बारे में और एक एक और संजय, बंदा बताया। संजय। हाँ, संजय हाँ, बताया को। वो जी गुरुद्रोही है बताया बहन, उसको। वो हो चुका गुरुद्रोही, वो हो चुका नहीं, है। उनका तो मेरे पास नंबर नहीं है। ऐसे बंदे से मुझे देखो बात करने की जरूरत भी नहीं जी। है। जो गुरु का नहीं है तो वो हमारा कैसे हो सकता है। वो तो गुरु बन चुका है, लोगों से दंडवत करवाता है, अपनी आरती उतरवाता है, वो तो हो गया गुरुद्रोही। और तो मैं उस दिन से इतना परेशान हो गई, मैंने की भगत जी इतनी अच्छी तो बात बता रहे थे, मेरे को इतनी हिम्मत सी मिली उस दिन। जैसे मैंने आपके सामने कंडीशन रखी और मैंने आपको बताया अपना, तो मैंने की मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने मतलब जी से बात की हो, ऐसे मतलब जैसे आप इनके बड़े बच्चे हो पास परमात्मा में के। देखो बहन ऐसा देखो। है, इनके पास में कुछ नहीं है। जब ये हम्म किसी सवाल का जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं ना, तो फिर ये हम्म सीधा सा बोलते हैं कि वो तो गुरुद्रोही है। फिर उनसे पूछो भैया गुरुद्रोही हम्म कैसे है, कोई सबूत, कोई कोई प्रमाण, उसने गुरुजी के खिलाफ कोई निंदा भरा कोई शब्द बोला हो आज तक एक भी बता दो, उसने गुरुजी की चुगली करी हो, गुरुजी को गाली दी हो, किसी भगत को गाली दी हो, किसी भगत से लड़ाई झगड़ा किया हो, भक्तों को भक्ति से दूर किया हो, किसी दूसरे पंथ में चला गया हो, खुद भक्ति छोड़ दी हो, कोई तो एक बात बताओ पवन दास की, तुम सह हाँ, सबूत है। तो मैंने कई सारे आपके वीडियो, कई सारे संघ का समाधान मैंने सुने हैं, उनमें एक भी बात ऐसे आपने गुरुजी के खिलाफ नहीं कही। और मैंने खुद आपसे उस दिन बात की तो मतलब मेरे अंदर एकदम मतलब थोड़ी सी हिम्मत सी बढ़ी है। हाँ, जब हमारे भगत जी, हमारे भाई ऐसे कह रहे हैं तो ये बात सच है। मेरा उस दिन से थोड़ा दिमाग थोड़ा शांत हुआ है कि चलो मेरे में भी थोड़ी हिम्मत सी आई। पर उन्होंने, भगतमती ने ऐसी बात बोली तो मेरा दिमाग सा घूम गया उस दिन से ही। मेरे ऐसी टेंशन सी हुई, मैंने कि बताओ कि ये क्या कर रही है, और वो भगत जी मेरे को ऐसे ऐसे बता रहे थे, मैं किसकी सच मानूं। तो उस दिन से फिर मैं ना आपको फोन कर रही हूँ, मैंने कि मैं एक बार भगत जी से बात करके इस बात का निर्णय लूँ, क्या है क्या नहीं है। तो आप फोन ही नहीं उठा रहे, मेरा और टेंशन सी हो रही। मैंने कि भगत जी ने एक बार जिक्र करके इस बात का, और फोन ही उठाना बंद कर दिया, पता नहीं बीजे पे डाल दिया क्या है। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखो बहन ऐसा है, आपको हर तरह के प्राणी मिलेंगे, संगत में भी आपको भांति भांति के भगत मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, हाँ
सबका ज्ञान योग, सबका भक्ति संस्कार एक जैसा नहीं होता बहन। कोई तो देखो संत भक्ति रामपाल जी को जैसे अपने लाभ के लिए, अपने सुखों के आधार से उन्हें मान रहा है कि हाँ भाई इनमें कुछ है, कोई ज्ञान से मान रहा है कि वास्तव में ये संत है, कोई अपने हृदय से मान रहा है कि वास्तव में यही परमात्मा है। तो सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं बहन जी। हमें संगत वालों के विचारों से ना तो दुखी होने की जरूरत है, ना हमें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि संगत वाला ना हमें पार कर सकता, ना हमें कोई भक्ति दे सकता। पार तो गुरु जी ही करेंगे। तो गुरु जी का संविधान क्या कहता है, गुरु जी के सत्संग क्या कहते हैं, गुरुद्रोही की क्या परिभाषा है, उस परिभाषा में यदि पवनदास एक भी पॉइंट अगर फिट बैठता है तो पवनदास को मारो जूते। बहन जी किसने मना किया? हम तो नहीं कहते कि भाई हमसे कोई बात करो। फिर भाई खुद ही कहते हैं वो लोग, खुद ही मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि भाई गुरु जी का आदेश है तेरे से बात करने वाले का नाम खंड हो जाएगा, और खुद मेरे से बात करते हैं। अरे भैया क्यों बात कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि गुरु जी का है, गुरु जी का आदेश है, तो फिर क्यों बात कर रहे हो तुम मेरे से? नालायक हो, ये तो सोचो। एक बात बताओ, ऐसे भगत से भगत अगर ऐसे नाम खंड होता है तो हम जगत में बात करते हैं, ऐसा तो जब भी हो जाए। बहन जी ये तो ज्ञान आधार की बातें है ना, समझेगा वही ना जो परमेश्वर का प्यारा होगा। जब जगत में बात करते हैं सबने तो गुरु जी का नाम लिया नहीं है, जगत में बात करते हैं हमारे रिलेटिव में, ऐसा तो जब भी नाम खंड हो जाएगा। और दूसरी बात बहन, ये जो ऑडियो दिखाते हैं ना कि भाई देखो ये गुरुजी ने बोल दिया, गुरुजी का ऑडियो सुनो कि पवन गुरुद्रोही है, भाई ऐसा है, इस बात का निर्णय ऑडियो नहीं करेगी कौन गुरुद्रोही और कौन गुरुमुखी है। यदि ऑडियो यदि गुरुजी की है और गुरुजी ने कहा है तो इसका भी एक फॉर्मूला है, इसकी जांच करने का फॉर्मूला है कि गुरुजी ने वास्तव में कहा या नहीं कहा है। अपने गुरुजी की खासियत है बहन, जितने भी नकली संत हैं, ये पंथ वाले हैं, ये क्यों घबराते हैं? इसलिए घबराते हैं कि अपने गुरुजी मुख से अगर एक भी कोई बात बताते हैं तो उसके 10 साथ में उदाहरण पेश करते हैं। उदाहरण देते हैं। तो अगर गुरुजी ने भी यदि ये बात कही है कि पवन गुरुद्रोही है तो भाई उसका सबूत तो पेश करो कोई एक भी। हाँ तो गुरु जी तो उदाहरण देते हैं। हमारा गुरु तो कह ही नहीं सकता ये बात। अगर गुरु कहेगा कि पवन गुरुद्रोही, मान ले चलो मेरा बाप है, 1000 बार बोल दे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो मारे पीटे जो मर्जी करे, मेरा बाप है, उसको अधिकार है। ये सर उनके आगे हाजिर है। हाँ, लेकिन उनके विधान के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी बोलेगा तो सामने एग्जाम्पल पेश करता है, सबूत पेश करता है, तो वो सबूत तो दिखाओ कि गुरुजी ने ये कहो कि भाई इस आधार से ये बंदा गुरुद्रोही है, इसने ये कर्म कर दिया। और फिर आओ मेरे सामने, लाओ फिर, आओ फिर मेरे सामने भाई। हाँ तो मैं उस दिन ऐसे ही परेशान हो गई, मैंने कि ये ऐसे बोल रही है, करिए वो तो ये है गुरु जी की निंदा करते हैं, गुरु जी को ऐसे करते हैं, बदनाम करते हैं। बोलने को तो बहन देखो कोई कुछ भी बोलता रहे, बोलने को तो गुरु जी के खिलाफ कौन से दुनिया वाले फूल बरसाते हैं। और वहाँ पे भगतों ने सबने मना किया कि उनसे बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है, उनकी कोई बात नहीं सुननी है, उनसे बात ही नहीं करनी है। तो मैं मतलब मकान मालिक है, मैं उन्हीं के किराए पर रहती हूँ। अच्छा। तो ऐसे ऐसे मतलब बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया, मैंने की बहन जी ऐसे ऐसे बात है। तो करी अरे तुम किससे बात कर रही हो, तो गुरुद्रोही है, ऐसे है वैसे है। मैंने तो आज बात की थी और ऐसे ऐसे, मैंने कि मुझे तो ऐसे लगा नहीं, करी गुरु जी ने मना कर रखा उन लोगों से बात करने के लिए। देखो बहन, सबका ज्ञान योग अलग अलग है, हमें तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता बहन। अब एक बात बताओ बहन, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सुनो, अगर हम दोषी हैं तो हमें वही है, दोष किया है तो उसका पाप हमें लगेगा, और नहीं किया तो बोलते रहो, कोई हमें पाप नहीं लगेगा। वो तो गुरुजी भी जानते हैं, और गुरुजी को यही टेंशन थोड़ी ना रह गई, अपने बच्चों के वो तो वही सोचते हैं ना कि मेरे बच्चों का कैसे न कैसे भला हो जाए। नहीं, चाहे कोई गुरुद्रोही हो चाहे जो भी हो, एक बात बताओ, गुरुद्रोही भी तो भगवान की आत्मा है। अगर हम उसे बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। गुरुद्रोही जिस समय हमारे परमात्मा के खिलाफ, भक्ति के खिलाफ कुछ बोलेगा, उसी समय फोन काटो, बोलो भैया जयराम जी की, आगे से तू तेरे मैं मेरे, बस। तो उस दिन मुझे सोच सी आई, मैंने कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं। मैंने तो उस दिन इतनी देर बात की, इतनी अच्छी बात की, उन्होंने ऐसे भी बोला मेरे को, अब बहन ऐसे तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, तो अगर ऐसा बंदा होगा तो जो लूटने खाने की सोचेगा वो तो बोल ही नहीं सकता किसी भी। बहन जी परमात्मा ने कोई गुरुद्रोही नहीं करा, गुरुद्रोही मैनेजमेंट वालों ने कर रखा है, क्योंकि इनका धंधा बंद हो गया। ये वीडियो देख देख के लोग जो मतलब समझने लग गए, दान ज्योति पाठ का पैसा देना छोड़ दिया, तो इनका ये धंधा बंद हो गया। धंधा बंद हो गया तो मुझे किसी न किसी तरीके से तो संगत में बदनाम करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उस दिन आपको बताया था ना, मैंने पाठ प्रकाश के पैसे दिए थे, तो मेरा फिर उसकी बात को सुनकर मेरा जगह जगह मन जा रहा। मैंने की
बताओ, मतलब मैंने ऐसे ऐसे, फिर मैंने तो गलत हाथों में दे दिया ऐसे ऐसे, मतलब फिर मेरा दिमाग खराब होना चालू हो गया। मैंने कि मैं तो बात करूंगी भगत जी से, फोन मिल तो रहा पर उठा नहीं रहे, मैं क्या करूं। जी। इतना टेंशन सी हो रही मुझे, मैं कहा पता नहीं बात नहीं हो पा रही, मैं क्या बताऊं, इतना हाँ। टेंशन हो रही थी मुझे। और ये गुरु आदेश के बिना भक्तों से राजनीति करवा रहे, आरक्षणबाजी करवा रहे, ज्योति पाठ का पैसा लूट रहे, भक्तों को गाड़ियां निकाल रहे, भक्तों को घरों में जा जाके जानवरों की तरह मार रहे, ये तो गुरुद्रोही बन के बैठे हैं। इनके खिलाफ तो कोई शब्द नहीं निकालना। हाँ, यही तो इनको खेल तो होता है बहन, काल का यही तो खेल होता है। यही परमात्मा आज हमारी परीक्षा ले रहा है। नहीं, यहीं पे देखो भक्तों की मैं इतनी परेशान हूँ, तो मैंने मतलब आपस में और जगह कमरा 2000 का मिल रहा है, यहाँ पे भगत समझ लो 3000 का दे रहे हैं। बहन जी, हमें अच्छी तरीके से पता है, हमने हमारा 6 साल से भक्तों से पाला पड़ा है, और हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में 90% लोग जगत से भी गए गुजरे फिलहाल। हाँ, उनके पास बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जगत में भी कि उनके पास दया है, आपस अरे आपस उनके में पास बहुत केवल अच्छे नाम नहीं बहन संपर्क। जी, उनके पास केवल हाँ नाम नहीं हाँ है, बाकी वो इंसान है, इंसान। हाँ, तो वही बात है। तो और एक दिन ऐसा हुआ, मैंने सब्जी के लिए बोल दिया, कह रही हम ना किसी के मुंह लगते हैं और ना लगाते हैं। बताओ, भक्तों के ये लक्षण होते हैं, आप ही बताओ। बहन जी कोई बात नहीं, आपने अपना टाइम पास करना है फालतू में कोई, ठीक हाँ, है। आप जी उनके विचारों से अवगत हो चुकी हैं, अब ज्यादा ठीक है, आपने भी कोई संपर्क नहीं रखना, बाकी अपनी सत्साई अपने करते रहो। नहीं, मैं तो अपने अब यहाँ से खाली करूंगी रूम और कहीं देखूंगी। अच्छा रहेगा बहन जी, क्योंकि उनके मन में दोष आ चुका है बहन। हाँ, उनके मन तो मैं में, खुद क्योंकि वैसे भी खुद अब भाई वैसे भी आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपने उनको कह दिया ना दास के लिए, हाँ, तो उनके मन में ये तो दोष आपके प्रति बैठ गया। उस दिन से मेरे से मतलब मुंह बना लिया, बात ही नहीं करता परिवार में कोई कोई भी। नहीं बहन जी, आप किराए दे रही हो, कोई फ्री में बस, थोड़ी रह रही हाँ हो। तो हाँ तो मैं तो हैं? फिर वही सोच लिया ना, जब हम फ्री में नहीं रह रहे तो कहीं भी रह लो, क्या दिक्कत है। परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा जो करेगा इससे भी अच्छा करेगा। हाँ, तो मैं भगत जी इसलिए परेशान हूँ कि पता नहीं मेरी बात बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने देखो, ये जो मेरा मेन कारण जो था, मैंने सत्संग इसीलिए नाम गुरु जी का लिया था कि मेरी मतलब ऐसे ऐसे मेरा अब कोई नहीं है संसार में, मैंने जी तो गुरु को ही चुना है। जी। अब मैंने कि अगर यही परमात्मा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, इसी मारे मैंने ये सत्संग लिया था, नाम लिया था गुरु जी का। और मैंने इसीलिए फिर इनके ही ऊपर विश्वास रखकर पूरी मतलब ये पाठ प्रकाश भी मैंने तुरंत ही करा दिया। उस टाइम से लॉकडाउन में मतलब इतना पैसों की मेरे को दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैंने कैसे कैसे करके पीएफ निकाल के जब मैंने पाठ प्रकाश कराया तुरंत ही, मैंने की देखी जाएगी जो भी होगा परमात्मा। अब पता नहीं, मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है कि मैं क्या तो करूँ क्या नहीं करूँ। अब वही हुआ तो बहन जी, दास ने आपको उस दिन भी खूब समझाया था कि भाई देखो, सिर्फ विश्वास रखो परमात्मा पे, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो जो करेगा बहन हाँ। जी हमारे हित में ही करेगा। आप जी केवल उनसे हम्म। प्रार्थना करते रहिए बस। हम्म। जो भी होगा हमारे हित में होगा, इतना हमें पता है। बस अगर कुछ गलत अब भी हुआ तो यही। हमें वर्तमान में वो गलत लग रहा है, लेकिन हमारे लिए हाँ बहन जी वो अच्छा है। आने वाले समय में हमें उस चीज का हाँ मालूम हाँ। पड़ेगा, तो उस समय तक हम परमात्मा में किसी तरह का कोई दोष देख के हम अपने वो कर्म ना खराब करें बस। हम्म। अब वो गुरुजी ने बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, बहुत लंबी कहानी, और वो राजा की और उसके हम्म। सेनापति की जिसकी उंगली कट गई थी। राजा हाँ वो हाँ तलवार को पहना रहा था, उसकी उंगली कट गई थी। हैं? ये बहुत सारी बातें हैं। तो हाँ परमात्मा हाँ ने कहा कि भैया, मालिक ने फिर उस वाणी के माध्यम से भी हमें बताया कि भाई जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा, संत शरण में आने से आई टले बोला। तो छोटा हाँ। मोटा अगर कोई ऐसा लगा कि भाई हमारे फेवर में नहीं है, तो वो भी हमारे लिए आने वाले समय में अच्छा होगा बहन। और वर्तमान में परमात्मा हाथ पकड़ के बैठा है, ऐसी बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है बहन। बस अब मैं तो इसी उसमें हूँ। कई बार यहाँ प्रार्थना भी लगाई सेंटर में, तो यही बताते हैं कि परमात्मा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। अब इनसे हम तो कुछ नहीं इसी बहन जी, आशा बैठे प्रार्थना हैं। लगाने की जरूरत ही नहीं हमें। हम प्रार्थना अपने घर से लगाएं अपने परमात्मा को। हाँ, तो अब मैं तो वही बात है कि देखो, सोई हम परमात्मा जब एक सत्संग में बोलते हैं ना कि जो गुरुजी ने जिसके सर पे हाथ रख दिया उसका घर भी मान लो मिनी आश्रम हो गया, है ही बहन जी, मिनी अगर सतलोक। माने तो है। ठीक है, अगर सतलोक हो गया तो फिर अपने घर घर जैसी प्रार्थना, फिर हम इतने हृदय से दुखी होकर उसको पुकारेंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। सब सुनता है बहन जी, परमात्मा पूरी हाँ, दुनिया तो की बस सुनता है, मैंने वो तो पशु इसलिए यही पक्षियों की यही सुनता है। सोच लिया,
इसी पे छोड़ दिया मैंने कि देखो अगर गुरुजी चाहे जेल में है चाहे सतलोक में है कहीं भी है, अगर हम अपनी आत्मा से दुखी होकर उसको पुकार रहे हैं, हमारी आत्मा के पिता है वो, तो वो सारी जगह सुनेंगे। सही बात है। बाकी देखो परमेश्वर के लिए क्या सतलोक और क्या ये पृथ्वी लोक बहन जी, वो हाँ, तो तो वो तो सब पल लोगों में में उसका यहाँ वास पल है। में वहाँ, नहीं पल में यार पल में वहाँ, हाँ हाँ, बता हमारे रहा ना, पास। सब लोगों में उसकी सत्ता है, हाँ, उसका वास है। बस बस वही है, देखो कमी हमारे अंदर, हमारी आत्मा में कमी है, पुकारने में कमी है, बहन उसके जी अंदर ये अंश देखो, कमी है आज गुरुजी साक्षात धरती पे प्रकट हैं, शरीर रूप में हैं, हमारे लिए, अनमोल सत्संग कर हमारे रहे हैं, लिए। आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी हमें इतना विश्वास नहीं बन पा रहा। तो सोचो जब गुरुजी शरीर छोड़ के चले जाएंगे और वो हाँ, आत्माएं जो उस समय आएंगी, जो ना उन्होंने गुरु के दर्शन किए होंगे, ना आशीर्वाद लिया होगा, ना मुख से सत्संग सुने होंगे, वो कैसे भक्ति करेंगे? ये भी तो सोचो, हमें उतनी दृढ़ता आज हाँ, चाहिए। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। अब गुरुजी देखो परमात्मा ने हमारे लिए दोबारा से आए हैं, इस धरती पे आए हमारे लिए, हम सही इतने बात। फिर भी उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आधी दुनिया तो ऐसे ही मजाक में उड़ा देती है फिर भी कि बहन हमारी जी नालायक मालिक को है, पता है कि भाई, फिर भी ये दया करते हैं। जी 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 जी, बस वही बात है। वही गुरु है। जी भी कहते हैं भाई, भगत जी द्वार देखो धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए। बस, तो वही है, देखो जगत का कोई बोले तो इतना फर्क नहीं पड़ता भगत जी, आप भी जानते हो। अगर भगत कोई ऐसी मतलब दोगली सी बात करा, वो गुरुद्रोही, वो गुरुद्रोही, तो गुस्सा आती है। कोई बात नहीं बहन, आप उनसे ज्यादा मेरे विषय में और चर्चा मत करना। अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो जबरदस्ती भी हमने किसी के साथ में ऐसा नहीं करना। नहीं नहीं, मैंने तो दिन से मैंने बोलना कम कर दिया और उन्होंने तो फिर मुंह हाँ मोड़ तो ही लिया देखो, बोलते नहीं। मनमुटाव भी ठीक नहीं है। आप जी परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके और कहीं और अपना कोई रूम वगैरह देखने की आप अपनी कुछ हाँ, करो कोशिश। मैंने नहीं, अब मुंह पे मैंने साफ साफ बोल दिया कि मैं खाली कर दूंगी। बस फिर बस खाली बस, करोगे? मैंने कहा हाँ, ना तो वो फ्री में मैं रह रही, ना फ्री में आप रख रहे, तो किराया देगा कहीं भी रह लो। सही बात है। हाँ, कोई नहीं, देखो दूसरी जगह 2 का मिल रहा है तो फिर भी तीन का मौके का फायदा उठाकर 3 का दे रहे। नहीं तो अकल भगत के को लिए तो बात बहुत ज्यादा, वो जाएगी। भगत को तो बहन जी अगर ऐसी मजबूरी हो तो भगत को तो अगर साल 6 महीने अगर अगर फ्री भी अपने घर में रख ले तो वो तो 3,000 के, वो तो 3 लाख से भी बड़ी उसकी सेवा कर रहा है। एक सेवा ही है। लेकिन कोई समझे तब ना इस चीज को। हाँ, तो वो सोच रही है अकेली है, कहाँ जाएगी, जगत में तो वो सब ऐसे ही होते, देने अकेली खाने क्या है, वाले सब तो। यहाँ अकेले ही हैं, या कोई किसी का नहीं है ऐसा, यहाँ किसी हाँ, का है तो परमात्मा है, अकेला कोई ना समझे किसी को, वो उसकी भूल है। हाँ, तो फिर वो कह रही हाँ 3 का है और सेपरेट रूम भी नहीं, वैसा ही है। तो मैंने कि मेरा यहाँ पड़ता खाएगा नहीं, मैं जा रही हूँ और कहीं देखूंगी। नहीं, 3 बहन जी आपके लिए बहुत ज्यादा है, जो आपकी परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग 3 ज्यादा है। परमेश्वर दे, आपको ही छोटा सा कमरा चाहिए, कमरे में अपनी रसोई बना लो, 2,000 में तो आराम से परमात्मा दया करें कोई ना कोई मिलेगा। हाँ, अब देखूंगी कहीं ना कहीं। अब सैलरी भी तो वही 5-6 हजार है, उसमें मैं क्या कर लूँ? ऊपर अब से केस बताओ। चल रहा है तो उसके लिए वकील करना पड़ेगा, खाने में से खाना निकाल कर 1,000-500 जोड़ जोड़ कर उसको भी देना पड़ेगा। सही बात। क्या करें, अब सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। क्या है, अब बच्चे गए तो परमात्मा ने दया करी तो मिल ही जाएंगे। कोई नहीं बहन, ये उनको दुख के बादल हैं, ये धीरे धीरे छांट देगा परमात्मा। बस वो यही देखता है कि भाई ये क्या रास्ता अपनाता है एंड में। तो हमें कोई रास्ता नहीं अपनाना, ना हमें कोई रास्ता जानना, हमारा रास्ता केवल एक ही है, परमात्मा की भक्ति, बस बस उसी पे लगे। हमने तो चुन लिया है, चाहे तो परमात्मा अब ये सर देखो 84 लाख जन्म इस काल को मैंने तो सौंपे हैं, ठीक है। जी और एक जन्म इस परमात्मा के, इस गुरु जी के नाम है, चाहे ये आबाद कर दे चाहे बर्बाद कर दे, चाहे काट कर धर ले, चाहे मिट्टी में गिरा दे, चाहे ऊपर उठा दे, चाहे सही पार बात। करे चाहे कुछ भी करे, बस ये सर इसके नाम है, मालिक के नाम। अब जो वो करे सो करे। वो एक बात है बहन जी, एक बार बहुत सारे भगत बैठे हुए थे तो तो गुरु जी अचानक से मुस्कुराए। मुस्कुराए तो भक्तों ने पूछा, भाई भाई गुरु जी मुस्कुराए तो जरूर कोई न कोई बात है। तो गुरु जी से प्रार्थना की। गुरु जी बोले भाई कोई बात नहीं ऐसी है। तो भक्तों ने और ज्यादा प्रार्थना की, गुरु जी कोई तो बात है बताओ। तो गुरु जी ने कहा भाई बात ये है कि एक भगत था, 10-15 साल हो गए नाम लिए हुए, भक्ति भक्ति कुछ करता नहीं, और आज उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। तो आज उसने उसको ये कहा कि भाई तू जानता नहीं मेरा बाप कितना बड़ा है। मतलब अपने गुरु को याद करके कहा सामने वाले को कि तू जानता नहीं मेरा बाप कितना बड़ा है। और जबकि भक्ति भक्ति कोई नहीं करता, 10-15 साल हो गए नाम लिए हुए। बस ऐसे ही टैग लगा के घूम रहा है। हाँ, तो फिर भक्तों ने कहा कि गुरुजी अब आप क्या करोगे, जाओगे या नहीं जाओगे? परमात्मा ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, भाई बाप बुलाए बेटा आए या ना आए,
लेकिन बेटा बुलाए और बाप ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो बहन जी आप इस भक्ति मार्ग पे लगी रहो, और हमें जब भी कैसी कोई दिक्कत आपत्ति आएगी तो दिक्कत आपत्ति का मतलब है हम आत्मा से रोएंगे, आत्मा से रोने का मतलब है हम अपने बाप को बुला रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए बहन जी, वो कोई न कोई रूप, कोई न कोई जरिया, किसी न किसी को निमित्त अवश्य बना। हाँ, वही उसमें कहते हैं ना, गुप्त रूप से सर्व कार्य सारथे, जो भी आन पड़े। बिल्कुल बहन जी। तो बस हम तो वहीं लगे हुए हैं मालिक के चरणों में। अभी एक तो ये पापी मन जो एजेंट कल का गुरुजी ने बताया कि कल का एजेंट, ये एक तो भक्ति करने में इतनी दिमाग खराब होता है कि बस कहाँ कहाँ मन जाता है। एक तो ये टेंशन ही पीछा नहीं छोड़ती, फिर उल्टा पुल्टा पता नहीं यहाँ बैठे हैं तो कहाँ घूम रहा है। सही बात है बहन। देखो ये थोड़ा ज्यादा लंबा संघर्ष नहीं है, बस ये आपकी बार परमात्मा आए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कोई ब्रेकर कोई विपत्ति नहीं आनी। ये है, ये तब तक का समय है, तब तक थोड़ा सा धैर्य बांध के रख लो बस। हाँ, बस इस मालिक के ऊपर हम तो बस भगत जी क्या करें। बस अभी परमेश्वर ये की दया करें। हाँ, वही कह रखा मालिक ने, दुखी रोका करो चाहे हंसका करो, ये टेंशन चलती रहेंगी, फिर भी भक्ति तो करनी चूचू में भक्ति करनी पड़ेगी, परमात्मा ने बताया तो चूचू में भक्ति करनी पड़ेगी। ये परेशानियां तो भैया खुद जो परमात्मा किन किन परेशानियों का सामना कर रहा है ये देखो। ये निमट जाएगी, ये निमट जाएगी, चलो सब कुछ ठीक तैयार खड़ी है यहाँ तो बेवजह आती हैं। हाँ, तो दूसरी आ जाएगी, क्योंकि वो अब मैं चली भी गई, सब कुछ ठीक भी होगा तो वो पीता खाता है, मांस मिट्टी सब कुछ करता है, तो फिर और बाधा आएगी। चलो बहन ठीक है, और भी भाइयों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं ना। जी भगत जी, है ना। धन्यवाद। हाँ सच्चाई बहन, सच्चाई। मैं उस दिन से बहुत दुखी हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।